इस समय की सबसे बड़ी खबर जो है वो जम्मू से आ रही है। एक होटल जो है उसमें दो युवकों पर जो है वो अटैक हुआ है। तेजधार हथियारों के साथ ये हमला किया गया है, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और जो दोनों युवक घायल हुए हैं वो चौदी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटनाक्रम क्या है, पूरी जानकारी डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इस समय की जो खबर है वो ये है कि परसों के समय जो है एक युवक जिसका नाम आशुतोष शर्मा है, वो नानक नगर का रहने वाला है, वो अपने एक दोस्त के साथ इस होटल में आता है और होटल में एक रूम जो है वो बुक करता है। वो रात को वहां स्टे करता है और कल रात को लगभग 9 बजे जो है वो किसी अपने साथी जो है, कोई 3 दोस्त जो है उसके, वो उससे मिलने जो है, मुलाकात करने जो है इसी होटल में आते हैं। ये जम्मू का रेलवे स्टेशन के पास का होटल है और ये एक जाना माना होटल है, जहां पर जब वो रात को आते हैं तो खुद आशुतोष शर्मा जो नानक नगर के निवासी हैं वो उन्हें रिसीव करने रिसेप्शन पर आते हैं और कहते हैं कि ये मेरे गेस्ट हैं और मैं लेना चाहता हूँ रूम के अंदर। तो रिसेप्शन उन्हें अलो करती है, वो उन्हें अपने रूम में ले जाते हैं। लगभग 10, 15, 20, 25 मिनट तक जो है वो अपने रूम में उन्हें रखता है, लेकिन ठीक 30 मिनट के बाद जो है दो युवक, जो 3 गए थे उनमें से 2 युवक जो है भागते हुए जो है वो नजर आए और जो घायल अवस्था में थे। जानकारी जो हमारे पास है उसमें से ये जो 3 लोग थे उसमें से 2 के नाम जो घायल हैं उनमें पहले का नाम कपिल शर्मा सन ऑफ करनाल शर्मा और दूसरे का नाम उमर सन ऑफ हनीफ। ये दोनों चौदी के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक शख्स जो है वो क्रिटिकल है, उसकी हालत, और वो जीएमसी में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है। उसका दूसरा साथी जो है उसका भी इलाज जो है वो जीएमसी में चल रहा है। ये जानकारी हमारे पास है। लेकिन तेजधार हथियारों के साथ ये हमला किया गया, यानी कि टोके जो हैं उनका इस्तेमाल हुआ है, ये सोर्सेस हमें बता रहे हैं। इसकी कंफर्मेशन हम नहीं करते कि कौन सा हथियार था, लेकिन एफआईआर जो पुलिस स्टेशन ने दर्ज की है वो 243/2025 के तहत बीएनएस सेक्शन के तहत जो है इस एफआईआर को जो है वो रजिस्टर किया गया है और मामले की जांच जो है जम्मू पुलिस कर रही है। लेकिन ये हैरान करने वाली जो है वो खबर है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ उस आधे घंटे के बीच कि एक ही रूम के अंदर जब उन 3 दोस्तों को लेके जाता है। अब वो दोस्त थे, उसके बिजनेसमैन थे, कौन नहीं थे हम कुछ भी नहीं जानते। जो प्रिलिमिनरी जांच जो हुई है, जो शुरुआती जांच पुलिस ने की है, उस जांच में जो चीजें निकली हैं वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। जांच में यही बताया गया है कि आशुतोष शर्मा ये नानक नगर के रहने वाले हैं। ये अपने दोस्त के साथ इस होटल में आते हैं और इसी होटल में वो परसों जो है रूम लेते हैं। परसों रूम लेने के बाद वो कल रात को जो है 9 बजे 3 लोगों को नीचे रिसीव करने आते हैं। अब इन लोगों की 2 की आइडेंटिफिकेशन तो कर ली गई और तीसरा शख्स बताया जा रहा है वो सही सलामत जो है यहाँ से चला जाता है। लेकिन आखिरकार हुआ क्या, ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और पुलिस इसी की जांच कर रही है। फिलहाल जो शख्स एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर, वही पुलिस को बयान जो देंगे, उसके बाद ही पुलिस जो है आगे की कार्रवाई जो है वो कर सकती है। लेकिन होटल प्रेमिसेस की बात करें तो होटल प्रेमिसेस का तो काम है, अगर कोई आइडेंटिटी कार्ड दे रहा है, उसको अपना पहचान पत्र दे रहा है होटल को, तो होटल उसको जो है वो रूम देता है। होटल का इतना ही काम होता है। अब होटल जो है पल पल की रिपोर्ट या फिर पल पल जो है सीसीटीवी कैमरा से उनके ऊपर निगरानी तो रखेगा नहीं। अब होटल का जो कार्य था, होटल का जो दायित्व बनता था पुलिस को, उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है, उनके पहचान पत्र जिसमें उन्होंने रूम जो था बुक करके दिया, वो उन्होंने उन्हें दे दिया है। अब पुलिस आगे की जांच जो है वो करेगी। लेकिन ये समझना जो है ये हमें बेहद जरूरी हो जाएगा कि आखिरकार वो 30 मिनट्स जो रहे, उस 30 मिनट्स में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद जो 3 लोग इसी होटल में जाते हैं, उसके बाद 2 लोग जो है वो भागते हुए नजर आते हैं, जिसमें से वो दोनों घायल अवस्था में नजर आ रहे थे। जो यहाँ पर ऑफ द कैमरा हमारी होटल स्टाफ से बातचीत हुई है कि सब कुछ पहले ठीक लग रहा था, अब आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्या कोई रंजिश थी या फिर कोई बहसबाजी हुई और हथियार अंदर कैसे पहुंचे, ये भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी, जांच में जो चीजें निकलेंगी मैं साझा जरूर करूंगा। लेकिन जम्मू के एक निजी होटल से ये सबसे बड़ी अपडेट जो है इस वक्त आ रही है। बिल्कुल रेलवे स्टेशन के स्थित पास जो है ये होटल स्थित है और यहीं पर जो है ये वारदात जो है उसे अंजाम दिया गया है। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये जांच का विषय है। पुलिस ही इस पर जो है वो प्रेस रिलीज जब देगी तो उसमें 4 चीजें क्लियर हो जाएंगी आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। लेकिन 2 युवक, जिसमें से एक का नाम कपिल बताया जा रहा है, वही दूसरे का नाम उमर बताया जा रहा है, ये दोनों जो है ये चौदी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वही एक युवक जिसके आरोप लगे हैं, जो एलिगेशंस लगाई गई हैं, ये युवक जो है वो इन पर हमला करता है, वो बताया जा रहा है नानक नगर का है। तो फिलहाल जो बड़ी अपडेट वो यही है कि ये निजी होटल जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इसी होटल के अंदर वो वारदात जो है उसे अंजाम दिया गया है। होटल का नाम सार्वजनिक इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि अभी ये जांच का विषय है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। हम नहीं चाहते कि हमारी किसी भी वजह से जो है इस जांच में जो है वो खलल पड़े, विघ्न पड़े। इसी वजह से अभी फिलहाल जो जांच की गई है, जो पुलिस ने इंफॉर्मेशन शेयर की है, जो रिलायबल सोर्सेज से हमारी बातचीत हुई है या फिर जो होटल स्टाफ से हमारी बातचीत हुई है, जो डेस्क पर लोग बैठे हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने जो जानकारी दी है वही जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। सिर्फ सिंपल और सरल है कि परसों रूम लिया जाता है, 2 शख्स रूम लेते हैं, आइडेंटिटी कार्ड जो है वो यहाँ पर दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, बाकायदा रूम ले लिया जाता है और रूम लेने के बाद जो है जब चेक इन किया जाता है और उसके बाद जब कल रात को 9 बजे जो है
3 लोग जो हैं वो उनके पास आते हैं और यही नीचे जो है वो खुद रिसीव करने उन्हें आते हैं और कहते हैं कि मेरे गेस्ट हैं, मैं उन्हें लेके जा रहा हूँ। और आधे घंटे तक सब ठीक चलता है, लेकिन आधे घंटे के बाद सब जो है उथल-पुथल हो जाता है और सब कुछ जो है वो एक भयंकर मंजर में बदल जाता है। जब 2 लोग भागते हुए नज़र आए तो होटल स्टाफ भी सहम गया, घबरा गया कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है। लेकिन जब पुलिस को कॉल किया, पुलिस जब पहुँचती है, जो 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं वो चौधरी के रहने वाले हैं। अब आपसी रंजिश थी या फिर क्या कुछ था, कुछ भी कहना जो है वो संभव नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले पुलिस के कुछ लोग जो है अधिकारी भी यहाँ पहुँचे हैं, शायद सीसीटीवी फुटेज जो है उसे भी खंगाला जा रहा है कि आखिरकार कितने लोग आए थे, क्या था, कितने बजे की टाइमिंग थी, क्योंकि जब एविडेंस चाहिए हो तो एविडेंस में कोई भी चीज़ जो है वो छूटनी नहीं चाहिए। तो फिलहाल तस्वीरें साझा कर रहा हूँ जम्मू से इस वक्त की ये सबसे बड़ी अपडेट, जिसमें 2 लोगों पर हमला एक होटल में होता है और हमला करने वाले जो आरोप जिस पर लगाए गए हैं वो बताया जा रहा है कि खुद उन्हें रिसीव करने रिसेप्शन पर आता है और खुद लेके जाता है रूम में। उसके बाद दोनों जो हैं घायल अवस्था में जहाँ से भागते हुए नजर आते हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ, कल रात 9 बजे इसी होटल के अंदर, ये जांच का विषय है और पुलिस इस पर जो है वो जांच कर रही है और जल्द ही इसका खुलासा जो है हो जाएगा। जैसे ही इस अपडेट के साथ कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंचेगी मैं साझा जरूर करूंगा। फिलहाल प्रार्थना करिएगा कि जो एक क्रिटिकल बताया जा रहा है युवक वो स्वस्थ हो जाए, वो खतरे से बाहर हो, उसकी जिंदगी बच जाए और वो अपने घर वापस लौट आए। वही अब आशुतोष जो है वो पुलिस हिरासत में है कि नहीं है, फिलहाल पुलिस ने कुछ भी जो है अभी तक इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है और हमारे पास इससे ज्यादा कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं है और ना ही मैं इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक दे पाऊंगा। हर तरीके के साथ शुभम लेंगे भारत मॉनिटर के लिए। जय